हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों ने सुनी होगी, किससे रिलेटेड? अगेन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप। यस, लिटरली परेशान करके छोड़ा है दोस्तों। और जो एक खबर देखने को मिल रही है, आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ये अच्छी खबर है नहीं। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा बस इतना सही है ना सर, ठीक है, बट वैसी बात नहीं है भाई। अगर आप ब्रॉड पिक्चर देखोगे, बड़ा पिक्चर देखोगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट 3 से 4, मतलब जब तक ट्रम्प का ये जो कार्यकाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, काफ़ी काफ़ी टफ यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। तो एग्जैक्टली खबर क्या है, किससे रिलेटेड चीज़ें, तो चलो सारी चीज़ों को कवर करते हैं। बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल है सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर आने वाला है। अपने अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, फ्री है। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक इस चैनल के ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। टॉपिक है दोस्तों आईफोन को लेकर। यस, एप्पल कंपनी की बात कर ले तो आईफोन तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड आज के दिन, अभी ऑब्वियसली मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक अमेरिकन मार्केट ओपन हो जाएगा। आज के दिन एप्पल के शेयर को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि वहाँ पे मतलब 1% की भी अगर गिरावट होती है ना, 1% की भी, तो भी वो काफ़ी बड़ी मानी जाती है। 1%, 1.5% बहुत बड़ी गिरावट होती है, ठीक है। कोई स्मॉल कैप छोटी कंपनी यहाँ पे नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। मतलब सालाना इंडिया जितना जीडीपी निकालता है, ठीक है, उतना ही उनका मार्केट कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट उनका जीरो से लेके अभी तक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट फिर भी आप एक अंदाजा ले सकते हो, इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आज के दिन अगर ये कंपनी 3% भी अगर गिर गई, ठीक है, 3-3.5%, तो भी मतलब ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। इतना बड़ा डेंट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी, जब तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तब तक तो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल गई होगी। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, एकदम प्रॉपरली सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है आईफोन जो बनता है, ठीक है, अलग अलग देशों से बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही है करके, बट फिर भी जो मेजरली जो चीज़ें बनती है ना दोस्तों, वो चाइना से ही बनती है, आप सभी लोगों को पता ही है। और आप सभी लोगों को पता ही है कि चाइना में मतलब सिर्फ एक ही जगह पे अगर बिजनेस करते रहना, ये काफ़ी रिस्क हो सकता है। देन उसके बाद आपको पता ही है कोविड भी आया था, तो फिर उसके बाद क्या होता, मतलब सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी जब ट्रंप पहली बार आए थे, उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी। तभी भी काफ़ी सारी कंपनियां परेशान हुई थी। तब उनको पता चल गया था कि सिर्फ चाइना के साथ बिजनेस करके नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाद में तो ये चीज़ और जोरों शोरों से बढ़ गई, बिकॉज कोविड आ गया। कोविड में तो भाई चाइना ने तो बिजनेस की तो सभी लोगों की तो लंका ही लगा दी। तो सब लोगों को पता चला भाई कि कितना भी कुछ ना हो, चाइना में करो बिजनेस, बट एक और दूसरा देश भी ऑल्टरनेटिव लेकर चलो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना प्लस वन पॉलिसी। और इस चाइना प्लस वन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट हुआ है दोस्तों, तो उसमें अगर आप देशों के निकालोगे तो उसमें इंडिया का भी फायदा हुआ है, ठीक है। जो जो बिजनेस चाइना में है, उन्होंने ये सोचा है कि अगर किधर और जाना है तो इंडिया में ही यहाँ पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना की अगर लेबर कॉस्ट की बात कर ले, इंडिया में भी अगर देखा गया लेबर कॉस्ट की बात कर ले, पॉपुलेशन वाइज अवेलेबिलिटी की बात कर ले लेबर से रिलेटेड, तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती जुलती हम लोग को देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ें हम लोग को आईफोन से रिलेटेड भी देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो आईफोन आप सभी लोगों को पता है कि चाइना से उठकर अभी इंडिया में भी बनना यहाँ पे शुरू हुआ था। इनफैक्ट आईफोन के जो सीईओ है, उन्होंने ये तक बोला था कि भविष्य में सभी जो आईफोन रहेंगे हम ट्राई करेंगे भाई इंडिया से बने करके। इतना जबरदस्त फेवर इंडिया को यहाँ पे मिल रहा था, हर कोई खुश हो रहा था, ठीक है। बड़े बड़े आर्टिकल्स यहाँ पे बन रहे थे। एंड फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और ट्रंप ने तो ये ओपनली बोल दिया था, ठीक है, कोई घुमा फिरा कर नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया एप्पल को कि भाई आप अपने जो प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हो उसको बंद कर दो, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक काम कर दो, आप ये इंडिया में प्रोडक्ट मत बनाओ, आप अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका में आके ये प्रोडक्ट्स को बनाओ, ठीक है। अब ट्रम्प को कौन समझाए भाई कि इंडिया और चाइना में क्यों प्रोडक्ट्स बनते हैं? क्योंकि चीप लेबर कॉस्ट के चलते कंपनीज को बेनिफिट होता है, ठीक है। आप अमेरिका में किधर से लाओगे इतने चीप लेबर कॉस्ट? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट फर्क नहीं पड़ता भाई, ट्रंप अपनी मनमानी के ऊपर अड़े रहे। उन्होंने बोला नहीं भाई, इंडिया में तो आपने यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया अपना देख लेगा, ठीक है, आप इधर चुपचाप आओ करके। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टिम कुक की बात करें तो उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हम तो इंडिया में ही अपना बिजनेस करने वाले हैं। हमारा एक्सपांशन प्लान जो है, फॉक्सकॉन प्लांट की बात कर ले, जो कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में आई गेस नोएडा के इधर देखने को मिलने वाला है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोजेक्ट वैसा ही चलने वाला है, जो हम लोगों ने प्लान किया हम वैसा ही करेंगे। सो इतना सब मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि क्या हो गया। यस, ट्रंप की बात को टिम कुक ने यहाँ पे काट लिया। तो ये तो पता ही था भाई, ईगो तो अभी बीच में आने वाला है। एंड फाइनली
जो लगाई था कि ये तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो बहाना ये ढूंढेंगे ही, तो ये बहाना ढूंढ ही लिया है दोस्तों। एंड फाइनली ट्रंप ने खुद से यहाँ पे ऑफिशियली अपना जो सोशल ट्रूथ, जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। क्या अनाउंसमेंट कर दी? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोल दिया है, आप देख सकते हैं, फ्रेश ब्लो फॉर द एप्पल मेक इन इंडिया प्लान। ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने बोल दिया भाई तुम अगर हमारे इधर आके आईफोन नहीं बनाओगे, ठीक है, तो जितने भी आईफोन आउटसाइड अमेरिका बनेंगे उसके ऊपर 25% टैक्स, टैरिफ, वही। सो ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, बट आप समझ ही रहे हो कि ये झटका किसको लगने वाला है? इंडिया को ही लगने वाला है। उन्होंने बोला अमेरिका से बाहर जितने भी आईफोन बनेंगे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। सो बनाओ वहाँ पे, बेचो यहाँ पे। अब आपके आईफोन यहाँ पे अमेरिका में क्या होने वाले? महंगे यहाँ पे होने वाले। देख लेते, क्योंकि अमेरिका भी इतना बड़ा मार्केट देखने को यहाँ पे मिल जाता है ना, ग्लोबल लेवल पे ही है एप्पल का सब कुछ, बट अमेरिका भी इतना बड़ा मार्केट है। अब देख लेते हैं कि आपका धंधा मतलब कैसे चलता है करके, क्योंकि सेल्स तो ड्रॉप होंगे ही। कोई भी चीज़ 100 की 125 अगर होंगी तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो बस ट्रंप ने एक नया ये फरमान यहाँ पे जारी यहाँ पे किया है, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर आप इंडिया पे या फिर एनी प्लेस अदर देन यूएस, ठीक है, किधर भी अगर आप आईफोन यहाँ पे बनाने जाओगे, इतना याद रखना भाई, 25% टैक्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो पोस्ट है उसमें ये भी क्लैरिटी देने की कोशिश की, भाई मैं कोई डायरेक्टली ये नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने टिम कुक को बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की अपने साइड से, बार बार यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश करी कि आपको क्या करना है, आईफोन को अमेरिका को में ही यहाँ पे बनाना है। अगर अब वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे यही तरीका यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एप्पल के शेयर्स आज के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये चीज़ इतनी छोटी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपको लग रहा है कि बस ना एप्पल का ही है ना, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। जब से ट्रंप यहाँ पे आए आप देख सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो, वो इंडिया के खिलाफ भी हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उनका जो पहला कार्यकाल हम लोग को देखने को मिलता था डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल का ही था, ठीक है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वापस चुनकर आए तो वैसी कुछ चीज़ें होंगी, और जैसे ही वो चुनकर यहाँ पे आ गए अब तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अब तो ऐसी बोलने की नौबत आ गई, सब लोग यही बोलना स्टार्ट कर दे, जो ट्रंप को ओपनली सपोर्ट करते थे वो भी बोलना स्टार्ट कर दे, भाई इससे अच्छा तो बाइडन ही था, ठीक है। इतना ज़्यादा आप यहाँ पे कह सकते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ है वो हमारे खिलाफ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इसके पहले भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, टैरिफ को लेकर अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, खास करके वो कहते थे कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ यहाँ पे लगाता है, ठीक है, उनके ऊपर तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स को लेकर भी ये जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो आने वाले नेक्स्ट ये जैसे मैंने आपको बताया, इनका जब तक कार्यकाल खत्म नहीं होता है, ये जो पीरियड रहेगा हमारे देश के लिए काफ़ी यहाँ पे टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और इन शॉर्ट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो भी अगर आप किसी कंपनी को शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो तो भाई अलर्ट रह के ही स्टडी करना। जो भी कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू अमेरिका से आता होगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, ठीक है, मेजरली एकदम, अगर 4-5% आता है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर बहुत बड़ा रेवेन्यू अगर आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी के ऊपर ताला लगेगा करके, बट फिर भी ये जो ट्रंप का रवैया है वो आपके अच्छे खासे चलने वाली कंपनीज को कभी भी गिरा सकता है, ठीक है। ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही, और यही सबसे बड़ा रीड बिटवीन द लाइन्स है। एंड अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते फार्मा इंडस्ट्री भी इसी चीज़ को लेकर डेरी साइमी से देखने को मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने बोला था ट्रंप ने कि इनके ऊपर तो हम लोग अलग से स्पेसिफिकली अलग स्पेशल रेट का टैक्स लगाएंगे। अब वो कब आ रहा है किसी को नहीं पता है, अनसर्टिनिटी हर जगह पे क्रिएट करके रखी हुई है। आईटी वाले परेशान हो चुके हैं, ठीक है। आईटी कंपनीज की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां, उनके खुद के घरों दिग्गज कंपनियां भी परेशान हो चुके हैं। भविष्य में गाइडेंस देना भी मुश्किल हो चुका है। क्या क्या गाइडेंस दोगे आप? आपको क्या समझ में आएगा? आप अभी समझ रहे हो यहाँ पे नॉर्मली कि हाँ हमारा बिजनेस ऐसा ऐसा चलेगा, इस हिसाब से हम 4-5% की ग्रोथ दिखा सकते हैं, किसको पता है? ट्रंप का एक डिसीजन और आपका ये जो सारा जो प्लान है वो कैंसिल भी यहाँ पे हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये सिर्फ मामला सिर्फ यहाँ पे एप्पल तक का सीमित यहाँ पे नहीं है। अभी ये बातें एप्पल है, धीमे धीमे करके आपको ये बड़े बड़े सेक्टर वाइज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आने वाले समय में हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं, जो ये हम सोच रहे थे कि अमेरिका से रिलेटेड बिजनेस काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे चलती थी, मतलब एक टाइम ऐसा रहता था कि कंपनी अगर अमेरिका से रिलेटेड बिजनेस कर रही है तो वो चार्मिंग कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी, जो कि आज भी है, बट ये ट्रंप के आने के चलते अभी पूरी तरीके से उन्होंने बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है,
ठीक है। तो आप देख सकते हो 150 पॉइंट के आसपास तो डाउन देखने को मिले। जैसे ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं, देखो रिएक्शन भी देख सकते हो कि कैसे ओपनिंग के साथ हम लोग को बाद में चीज़ें ऐसे डाउन डाउन देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये मुद्दा सिर्फ एप्पल तक का सीमित नहीं है, ये चीज़ें हम लोग को मैं बार बार रिपीट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, आने वाले समय में ऐसे मल्टीपल चीज़ें हमारे साथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। इनडायरेक्टली वो यहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल करने जाएंगे, बट डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर ही यहाँ पे पड़ेगा। लेट्स सी अभी एप्पल इस चीज़ को लेकर क्या स्टेटमेंट यहाँ पे देता है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और जब एप्पल का स्टॉक जब ओपन होगा, ठीक है, वीडियो अपलोड होते होते लग रहा है 7:15 तो हो ही जाएंगे, तब तक तो वो ओपन हो भी चुका होगा, ठीक है। तो उसको भी स्टडी कर लेना, देख लेते हैं भाई, 2-3% तो लग ही रहा है, लुढ़क ही जाएगा इतनी बड़ी कंपनी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।